कोलोस्टोमी कोलोस्टोमी कोलोस्टोमी, इलियोस्टोमी। चलो, तो ये स्टोमा आपके सामने दिखाया गया है, ये कोलोस्टोमी का कुछ देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोलोस्टोमी होता क्या है। कोलोस्टोमी का मतलब देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों, आगामी 10 मिनट तक इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। इसका मतलब देखने को मिलता है, कोलोस्टोमी क्या होती है? ओपनिंग इनटू कोलोन, कोलोन में ओपनिंग का बना देना कोलोस्टोमी कहलाता है। प्यारे दोस्तों, ये कोलोन के अगर अपन 3 हिस्से, कोलोन बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन, अगर प्यारे दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति के अंदर इस एरिया में ओपनिंग बनाते हो, इसे क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है? असेंडिंग कोलोस्टोमी। इसे क्या बोला जाता है? असेंडिंग कोलोस्टोमी के नाम से बताया जाता है। जिसी को आप प्यारे दोस्तों राइट साइडेड कोलोस्टोमी बोल सकते हो, इसी को आप प्यारे दोस्तों वेट कोलोस्टोमी बोल सकते हो, इसी को आप टेम्परेली कोलोस्टोमी बोल सकते हो, इसी को आप क्या बोल सकते हो? टेम्परेली कोलोस्टोमी बोल सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के अंदर असेंडिंग कोलोस्टोमी का पाया जाना, किसी भी व्यक्ति के राइट साइडेड कोलोस्टोमी का पाया जाना, किसी भी व्यक्ति में वेट क्यों? क्योंकि यहां प्रॉपर पानी निकलतेगा, यानी वाटर लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। और इसी को टेम्परेली, अगर वहां पर यहां पर कोई कोलोस्टोमी बनती है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स। इसको क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी के नाम से। और अगर यहां पर कोई ओपनिंग बनाते हो तो इसे क्या बोला जाता है? डिसेंडिंग। अरे इसे क्या देखने को मिलता है? डिसेंडिंग कोलोस्टोमी देखने को मिलता है। इसी को आप लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी के नाम से बताओगे। ध्यान रखिएगा, इसी को आप ड्राई कोलोस्टोमी के नाम से बताओगे, और इसी को आप क्या नाम दोगे? परमानेंट कोलोस्टोमी बोलोगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? अगर मैं बात करता हूं तो यहां प्योर लिक्विड निकलेगा, अरे यहां प्योर लिक्विड निकलेगा, यहां सेमी सॉलिड होगा, यहां नियर टू नॉर्मल स्टूल होगा। हाँ, प्रॉपर नॉर्मल तो आपके एनएस से ही निकलेगा, लेकिन यहां नियर टू नॉर्मल देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन साइट परमानेंट कोलोस्टोमी की कहां होती है? तो रेक्टम वाले एरियाज में आप बनाने की कोशिश करते हो। रेक्टम नहीं आए तो सिग्मोइड कोलोन बोल देना। क्लियर है? सिग्मोइड कोलोन वाले हिस्से को रेक्टो सिग्मोइड एरिया जिसे बोला जाता है, वहां करते हैं। चलो, अब जब भी कोई भी व्यक्ति में कोलोस्टोमी बनाते हैं, उस कोलोस्टोमी का जो हिस्सा बाहर निकाला जाता है उसे स्टोमा बोला जाता है। अरे उस एरिया को स्टोमा बोला जाता है। और दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि उस स्टोमा का नॉर्मल कलर कैसा होता है, उसका नॉर्मल कलर कैसा होगा, तो आप बोलना गुरुदेव रेड हो सकता है। इस रेड को रेड नहीं होगा तो कहीं जगह पिंक हो सकता है। इसी को प्यारे दोस्तों आप क्या बोल सकते हो? ब्रिक पिंक बोल सकते हो, गहरा गुलाबी बोल सकते हो। और जो गहरा गुलाबी होता है वो हल्का लाल होता है, बीफी रेड। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? ध्यान रखिएगा, अगर मैं कंडीशंस के अंदर बात करने की कोशिश करूं, अगर मैं कंडीशन में बात करूं नॉर्मल कलर कब बोला जाता है, तो या तो कलर रेड हो या कलर आपका पिंक देखने को मिले। लाल और गुलाबी दोनों बताता है प्रॉपर ब्लड सप्लाई को। क्लियर है? ब्रिक पिंक गहरा गुलाबी होता है, वो हल्का लाल बनता है, तो ये नॉर्मल कलर है। लेकिन अगर आपके उस स्टोमा को खून ज्यादा पहुंच रहा है तो उसे अपन बोलते हैं हाइपर परफ्यूजन। उसे आप क्या बोलोगे? हाइपर परफ्यूजन। और दोस्तों, अगर हाइपर परफ्यूजन हो जाएगा तो वो कैसा देखने को मिलता है? ब्रिक रेड। अरे ब्रिक रेड का मतलब गहरा लाल, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि टपकनी से टपक ही रही है। क्लियर है? वहीं पे अगर उसको खून कम पहुंचा तो उसे बोलते हैं हाइपो परफ्यूजन, उसे बोला जाता है हाइपो परफ्यूजन। और अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, अरे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइपो परफ्यूजन और हाइपो परफ्यूजन का मतलब है उस पार्ट को ब्लड कम पहुंचना, और उस पार्ट को ब्लड कम पहुंच रहा है तो वो देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों पेल पिंक, गुलाबी में भी हल्का गुलाबी। इसी को बोला जाता है प्यारे दोस्तों बीफी पिंक। क्या बोला जाता है? बीफी पिंक। इसी को बोला जाता है बेबी पिंक, इसी को बोला जाता है लाइट पिंक। ध्यान रखिएगा, मेरी कंडीशंस को अच्छे से समझें। चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां मैंने क्या बता दिया? हाइपर परफ्यूजन में ब्रिक रेड हो गया, नॉर्मल कलर में रेड पिंक, ब्रिक पिंक या बीफी रेड बोल दिया। हाइपो परफ्यूजन खून कम पहुंच रहा है तो गुलाबी, गुलाबी में हल्का गुलाबी। अरे ये ध्यान रखिएगा, इसी को बोलो बीफी पिंक, अरे इसी को बेबी पिंक, इसी को लाइट पिंक। वो कहते हैं ना, तेरे बदलते मिजाज बता गया कोई, कि तेरे बदलते मिजाज बता गया कोई, तेरी जुल्फें संवारने का अंदाज बता गया कोई, हमने सोचा था तेरे डॉट 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 पे सिर्फ हमारा हक है,
आज तेरे लिपस्टिक का स्वाद बता गया कोई। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां कलर चेंज हो गया तो समझ लेना कि मामला गंभीर है कि सर पहले तो ब्रिक रेड हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे से इतना बदलाव आया कि पेल पिंक पे आ गया, जो कभी गहरा लाल हुआ करता था वो हल्का गुलाबी होने लगा है। मतलब या तो आपसे खफा है या किसी और से मुलाकात हो गई है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिएगा, इसके बाद में अगर प्यारे दोस्तों वो कॉन्स्ट्रिक्टेड, और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब अगर वो पार्ट आपका ब्लू पड़ गया या ब्लैक पड़ गया, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब बिल्कुल ही उसको खून नहीं पहुंचा तो वो ब्लू या ब्लैक पड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब डॉट डॉट की जगह आप वो कहते हैं ना, हाँ, फिल इन द ब्लैंक स्पेस, वो आप लोग भर लोगे, समझदार हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, हाइपर परफ्यूजन, नॉर्मल, हाइपो परफ्यूजन और कॉन्स्ट्रिक्टेड, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो स्टोमा निकाला जाता है, इससे स्टोमा के लिए आप इस मरीज को कुछ एडवाइज करोगे? हाँ, एडवाइज में बोलेंगे अवॉइड गैसियस कंटेनिंग फूड। गैसियस कंटेनिंग फूड को अवॉइड करना है, बाकी एज यूजुअल डाइट को लेना है। ध्यान रखिएगा, एज यूजुअल डाइट ओनली एलिमिनेट गैसियस कंटेनिंग फूड। अरे ध्यान रखिएगा, सिर्फ गैसियस कंटेनिंग फूड को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सेम टू सेम खाना खाना है जो पहले खाते थे। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, इस मरीज को आप क्या बोलोगे? स्टोमा इरिगेशन। इसको क्या बोलना है? कोलोस्टोमी के अंदर इरिगेशन करना पड़ता है, और इरिगेशन के लिए जो सॉल्यूशन काम में लेते हो वो प्यारे दोस्तों सॉल्यूशन किस टेम्परेचर का होना चाहिए? तो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, या जिसे बोल सकते हो स्लाइटली, या जिसे बोल दो स्लाइट वार्म। सर सॉल्यूशन कौन सा काम में लेते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ल्यूक वार्म, ल्यूक वार्म टैप वाटर। ध्यान रखिएगा, ल्यूक वार्म टैप वाटर देखने को मिलता है, यानी नल का पानी जिसको हल्का सा गर्म कर लो, ताकि वो क्या करेगा सर, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, हाँ बाकी सब खा सकते हो, डेरी वेरी में कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, ल्यूक वार्म हल्का गर्म करेंगे, जो फीकल कंटेंट को लिक्विफाई भी करेगा और उस एरिया में वेजोडाइलेशन भी करवाएगा। चलो, सॉल्यूशन कितना काम में लेना है? तो 1000 से 1500 ml काम में लेंगे। सर एनीमा कैन की हाइट कितनी रखी जाती है? सॉरी, कैथेटर को इंसर्ट कितना करोगे? इंसर्ट तो आपका जवाब आना चाहिए 3 से 4 इंच, बोले तो 8 से 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो उसको इंसर्ट कितना करना है? तो 3 से 4 इंच इंसर्ट करना है। अरे उसको इंसर्ट कितना करना है? तो 3 से 4 इंच इंसर्ट करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि प्यारे दोस्तों इस कंडीशन के लिए एनीमा कैन की हाइट कितनी रखनी है, तो आपका जवाब आएगा 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच। तो प्यारे दोस्तों 10 इंच का मतलब कम से कम इतनी तो रखनी है। मिनिमम कितना रखना है? 10। मोस्ट कॉमन कितना रखना है? अरे मोस्ट कॉमन कितना है? 12। वहीं पे प्यारे दोस्तों मैक्सिमम कितना रखना है? तो आपका जवाब ये जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे पूछे नॉट मोर देन, ध्यान रखिएगा, मिनिमम कितनी रखी जाती है, तो आपका जवाब जाएगा मिनिमम 10 इंच है। मोस्ट कॉमन कितना है? तो 12 इंच है। मैक्सिमम कितना है? 15 इंच है। और नॉट मोर देन कितना देखने को मिलता है? तो 18 इंच से ज्यादा नहीं जाना। अब आपको बताइए कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर वाला रोल होता है, इसके ऊपर आपको बराबर देखना है, तो इसको बोल सकते हो 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या 37.5 और या 45 सेंटीमीटर। ये वाली जानकारियां भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो कि कौन सी। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। पढ़ाई कर बेटा राहुल, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब जल्दी से तू मैक्सिमम लोगों तक सेशन को शेयर करके दिखा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। सर 15 मैक्सिमम क्यों? डाटा है, क्यों कोई जवाब होता है, न्यूमेरिकल डाटा में डाटा होता है। अब 18 से ज्यादा जाओगे इंटेस्टाइन रप्चर करवा दोगे। इतना मैक्सिमम इतना ले सकते हो, मोस्ट कॉमन ये लो, और कम से कम इससे कम रखोगे तो कुछ प्रेशर ही नहीं बनेगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, हाइट किस चीज का? एनीमा कैन का। जो इरिगेशन का सॉल्यूशन ऊपर लटकाओगे और उसके अंदर कैथेटर डाल के इरिगेट करोगे। क्लियर है?
इरिगेशन करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? तो एज यूजुअली और फीकल हैबिट, या जिसे अर्ली मॉर्निंग बोल दो, मॉर्निंग के टाइम इंटेस्टाइन में मूवमेंट आएगा। इनटेक आउटपुट को देखना है कि 1500 ml आंतों में डाला तो 1500 ml वापस निकला नहीं निकला, इसको बोलना है। फिंगर के ऊपर जेली डाल के स्टोमा को क्या करना है? डायलेट करते रहना है। ध्यान रखिएगा ये तमाम जानकारियां। इसके अलावा जो स्टोमा के ऊपर लगने वाला वेपर होता है, उस वेपर को एक्स्ट्रा कट करना है। और वेपर को कितना एक्स्ट्रा कट करना है ताकि वो कंप्रेसाइज भी नहीं हो, वो बंद भी नहीं हो, वो खराब भी नहीं हो। ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा कितना कट करना है तो ध्यान रखिएगा, जिसे आप क्या बोल सकते हो 0.125, या जिसे बोल सकते हो 1/8, या जिसे बोल सकते हो 3.1 mm, या जिसे बोल सकते हो प्यारे दोस्तों 0.31 सेंटीमीटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा कहने का मतलब, आपके घर पे पानी की बोतल होगी, बोतल की तुलना में ढक्कन थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों होता है? ताकि वो उसके ऊपर टाइट भी नहीं आए लेकिन आराम से आ जाए और उसमें कोई लीकेज नहीं हो। तो अगर मान लो कि ये तुम्हारा स्टोमा है तो इसके ऊपर लगने वाला वेपर को कितना एक्स्ट्रा काटना है? तो 1/8 हिस्सा। अगर इसको 8 गुना मानते हो तो इससे 1/8 हिस्सा बड़ा काटना है। ये प्यारे दोस्तों एम्स दिल्ली ने, और सॉरी, ये प्यारे दोस्तों एम्स ऋषिकेश ने और ये एम्स दिल्ली ने पूछ रखा है, दोनों के दोनों डाटा क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये स्टोमा के ऊपर काम करने वाले जो मेन सवाल है, और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी क्या होता है? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। मोस्ट कॉमन क्या निकल के आएगा? तो आपका जवाब जाएगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। क्या जाएगा? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस वाला जवाब देखने को मिलेगा। मोटे मोटे रूप में स्टोमा से रिलेटेड सारी की सारी जानकारियां हुई। स्वाहा।